श्री गणेश, जय माता महालक्ष्मी, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। गाइस हेलो हेलो हेलो, इट्स मी अगेन। आई वेलकम यू टू माय चैनल सराधा टैरो। सराधा टैरो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाइस आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप हमेशा खुश रहो, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, आपके जीवन में ढेर सारा धन ही धन, लग्जरीज बरसे, आपके माँ पापा की, आपके आप जिनसे प्रेम करते हो उनकी आयु लंबी बनी रहे एंड आप बहुत सक्सेसफुल रहो। सो गाइज, आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आपका उनके साथ कैसा कनेक्शन होगा ड्यूरिंग कोर्टशिप पीरियड। जब आपकी एंगेजमेंट हो चुकी होगी तब क्या आपके अब दोनों के बीच में कुछ सेक्सुअल चीज़ें होने वाली है, लाइक कुछ सेक्सुअल एनकाउंटर, या फिर विल दे फोर्स यू, या फिर थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं या इंसिस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, कुछ हो सकता है क्या? ओके देखते हैं। यही है टॉपिक। मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ बट मैं टाइटल पे लिख दूंगी, ठीक है। सो गाइस, फॉर पाइल सिलेक्शन वी हैव दिस ब्यूटीफुल 2 परफ्यूम्स राइट हियर। पाइल 1 ये नायका का वंडरलस्ट ड्रीमिंग ऑफ पेरिस, एंड पाइल 2 ये मो जॉय दे विवरे नायका, ठीक है। एक चूज कीजिए। ये पिंक है, ये ग्रीन है, ब्लूइश ग्रीन है, आई डोंट नो, बस है, ब्लू है, ऐसा समझ लो, ठीक है। सो एक पाइल को चूज कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हो, सो दिस इज डेट ऑफ बर्थ 1 to 15, दिस इज 16 to 31। एक को चूज कीजिए प्लीज, ओके। यस, नेम इनिशियल A to M and to Z, ओके। बॉटल सेम है, बस कवर अलग है, एंड फ्रेगनेंस ऑफ कोर्स अलग ही होंगी। ये ऑरेंजिश टाइप ऑफ है और ये बबल गम जैसी है, बट हाँ, इट्स गर्लिश परफ्यूम। दिस वन इज माई पर्सनल फेवरेट। ये भी अच्छी है, सो बेसिकली दोनों ही अच्छी है, ओके या अगर आप लेने का सोच रहे हो तो। सो लेट्स स्टार्ट विथ माय डियर पाइल 1, नायका का वंडरलस्ट। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू गाइस। उस पे बुके वगैरह बना है, इट्स सो क्यूट राइट। सो या लेट्स सी गाइस, स्टार्ट करते, ओके। चलो, so we have 6 of wands, beautiful. We have 9 of cups, nice. We have 8 of wands, sorry, swords. We have 4 of wands, amazing. We have 9 of pentacles. We have 8 of pentacles. We have 8 of wands. मैंने 8 of wands बोला था, 8 of wands आ गया guys. And we have the lovers, amazing. Or the star, and the temperance. Or bottom of the deck we have the magician, nice. So guys, for the zodiac signs we have Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Aquarius, Pisces and Taurus, Virgo, okay. अगर नहीं भी आती है ज़ोडिएक साइन, सो इट्स ओके, आप देख सकते हो। एंड लिटिल बिट जेमिना लिब्रा भी है, एक्वेरियस, जेमिना लिब्रा एक्वेरियस है, ओके। सो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 888 बहुत देख रहे होंगे। अगर आप 888 देख रहे हो स्पेशली, सो आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी और आप बहुत सारा धन कमाओगे इन फ्यूचर, ओके। आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी कभी भी। सो या एंड अगर आप बहुत बोर हो रहे हो अपने लाइफ में, ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है यार, बहुत टाइम से एक ही एक चीज़ चल रही है, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, तो किसी की शादी आ रही है, या फिर आपको पता है ऑलरेडी किसकी बात कर रही हूँ, किसी की शादी हो सकती है फैमिली में, ओके। एंड अच्छा खासा कुछ बड़ा सा इवेंट होगा जिसमें आप बहुत इंजॉय करोगे, आई एम सीइंग। और ऑनलाइन आप किसी से मिल सकते हो, वो आपकी फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, यस, थोड़ा चांसेस है, हर किसी के लिए नहीं बट है, ओके। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपकी जो मेहनतों का फल है, जो आप इतने टाइम से ये कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे जिस चीज़ पे, उसका मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ काम लेते रहना है। और अगर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है बहुत टाइम से, सो गाइज एक बात याद रखो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा
कोशिश करो, आपको जॉब मिल सकती है, बट आपको बहुत कोशिश करनी होगी। ओके, अगर यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप बन सकते हो। बस खुद पे विश्वास रखो, खुद के ये पर्सनालिटी पे ध्यान दो। हाँ, डेवलप करो पर्सनालिटी। देखो, फिजिकल अपीयरेंस से सब कुछ नहीं होता है, हमें अपनी हर चीज को परफेक्ट करना होता है। कम्युनिकेशन, एक्टिंग, अगर आप एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको भगवान टाइम दे रहा है, आपको भगवान अक्ल भी दे रहा है। सो आप अगर उसे ये करते हो, यूज करते हो, सो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, सो या दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों का, ओके, ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ 70-75% लोगों का लव मैरिज होने वाला है। सो आप इस पर्सन को शादी के पहले ऑलरेडी बहुत टाइम के लिए डेट करोगे। ओके, आप इनसे ऑनलाइन मिल सकते हो या फिर कैसे भी। जब एंगेजमेंट का टाइम आएगा, ओके, तब किसी के लिए बहुत बहुत कम लोग हैं, बट आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 10-15% के लिए आपका जो है वो ऑलरेडी हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा भाई? काम हो चुका होगा, जो काम होता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल एनकाउंटर हियर। ओके, सो वो हो चुका होगा किसी के लिए, और जो बाकी रह गए हैं, सो अभी सुनो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है और बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। अगर आप किसी बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो अभी, तो कंफर्मेशन है कि उसी के साथ आपकी शादी होगी। ओके, एंड आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसे ही वेडिंग डे होगा, सब कुछ होगा। यार, आई एम रियली एक्साइटेड, आई डोंट नो व्हाई, बस एक्साइटेड हूँ इस पाइल के लिए। पता नहीं, आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। आई एम सीइंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। ओके, सो आपकी जो शादी है, आप 999 भी बहुत देख रहे होंगे। यू विल बी लाइक ऑन क्लाउड 9 सून। बस थोड़ा बैलेंस रखो। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि आपके जो स्पाउस है, वैसे तो ये बहुत पेशेंट पर्सन है, बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं खुद को। ओके, ऐसा कभी नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। बहुत बैलेंसिंग पर्सनालिटी है। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन आपको फोर्स कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं। बट जैसे ही आप डेटिंग स्टार्ट कर दोगे, कुछ सालों बाद, लाइक ऑलमोस्ट यू विल डेट फॉर कोई अगर आप टीनेजर हो, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 18-19 ईयर्स ओल्ड, आप 6 ईयर्स के लिए डेट करोगे, फिर शादी करोगे। अगर आप एक सर्टन एज में हो, लाइक 20-25, सो आप 20 के हो, तो आप ऑलमोस्ट 3 साल डेट करोगे और 3-4 साल, और फिर शादी कर लोगे। ठीक है, सो किसी का मैंने बताया जैसे कि पहले ही हो चुका होगा, हुआ होगा। अगर ये इस फाइल में है तो हुआ होगा किसी का, एक का, बट यस, इट इज द ट्रूथ। बट बाकी जिनका नहीं हुआ है, उनके पर्सन बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे हर चीज को, बहुत प्यार से आपको देखेंगे, बहुत प्यार से। यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। ये कभी भी आपको, इनको पता होगा, आप लड़की हो चाहे लड़का, इट डजेंट मैटर, इनको पता होगा दैट यू आर वर्जिन, या फिर आप अनकंफर्टेबल हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग कि आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। आपका ऐसा ही है कि भाई मुझे ट्रस्ट नहीं है, जो कि बहुत सही है। मैं ऐसी हूँ क्योंकि, सो बहुत सही है। ओके, सो ये जो चीज़ है आप दोनों की एक अच्छा तालमेल बिठाएगी, एक दूसरे के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बिठाएगी। वैसे तो ये पर्सन बहुत पैशनेट होंगे, इनकी गंदी नज़र आप पे बहुत टाइम से रहेगी। गंदी नज़र मतलब यार समझ जाओ कि लाइक है ना, मतलब बहुत टाइम से ये आपको ताड़ेंगे, देखेंगे, आप पे इनकी नज़रें गड़ी रहेगी। ऐसे जो होता है ना कि एक, मुझे नहीं लगता तुम्हारी नज़र मेरे लिए अच्छी है काइंड ऑफ जो नज़र होती है, वैसे नज़र इनकी रहेगी फॉर ऑलमोस्ट, जब से आप स्टार्ट करोगे डेटिंग उसके 1 साल बाद से ही। बट उन्होंने कैसे तो भी कंट्रोल किया होगा अगर आप रेडी नहीं थे तो। सो जैसे ही आपकी एंगेजमेंट हो जाती है, सो ये और आप फ्रिक्वेंटली लाइक बहुत सारी डेट्स पे जाते रहोगे, यहाँ वहाँ घूमते रहोगे, एंड परिवार वाले भी नहीं रोकेंगे टोकेंगे, क्योंकि भाई एंगेजमेंट हो गई है। एंड जैसे ही आपकी एंगेजमेंट होती है उसके जस्ट 4 मंथ्स बाद ही आपकी शादी होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, 4 मंथ्स बाद, बहुत जल्दी नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करने को, शादी ऑर्गेनाइज करने को बहुत टाइम लगता है। ऐसे फटाक से तो नहीं होता है कोई भी चीज़, बट हाँ, किसी एक के लिए 1 साल भी लग सकता है अगर ट्रस्टेबल है और कुछ है तो, ठीक है, अगर कुछ टाइम चाहिए और तो। बट बहुत कम लोगों के लिए ही है 1 साल, क्योंकि ये पर्सन नहीं रह सकते एंड दे वांट यू लाइक एनी हाउ।
सो जो अगर किसी के लिए, जैसे कि मैंने कहा 75% लोगों की लव मैरिज है, सो जो बाकी बचे हैं अरेंज मैरिज वाले, सो वो जो है वो धीरे 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 प्यार करने लगेंगे एक दूसरे को। ओके, एंड आप जो हो आप अरेंज मैरिज के थ्रू ही मिलोगे, आपके पेरेंट्स लाएंगे या फिर ऑनलाइन, जो अगर आप मैट्रिमोनी साइट पे हो एंड आपको रिश्ता आता है। ओके, सो वो रिश्ते के अकॉर्डिंग आपके जो लाइक स्पाउस है वो आपको पहली नज़र में पसंद कर लेंगे, आपको लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा एक दूसरे के साथ। जैसे ही आप मिलोगे, फर्स्ट मुलाकात मुझे ऐसा लगता है पहले आप मिलोगे एंड देन आपकी फैमिली, और किसी किसी के लिए घर पे आएगा डायरेक्ट रिश्ता, कोई रिश्तेदार लेके आ सकता है। तो जैसे ही ये फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे तो पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। ओके, तो ऐसा कुछ होगा एंड लाइक इट विल बी लाइक जस्ट लव मैरिज, ऐसा कुछ फील नहीं होगा। और जिस अरेंज मैरिज वालों को लगता है ना कि यार मुझे तो लव मैरिज करनी थी, शिट, सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक लव मैरिज। क्योंकि एक बात याद रखो हमेशा, हमें अगर लड़का पसंद आता है, हमें अगर लड़की पसंद आती है, तभी हम शादी के लिए हाँ या ना करते हैं, राइट? हाँ करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ लव मैरिज वी कैन से। क्योंकि देखो अब ये सोचो ना, अगर लड़का ही पसंद नहीं है, शादी करवा रहा है, तो ये ज़बरदस्ती की मैरिज होगी। बट अगर आपसे आपकी मर्जी पूछी जा रही है एंड वैसे तो ज़बरदस्ती की शादी करने वाला ज़माना गया भाई, अब मत किया करो। अगर ऐसा कुछ बोलता है कोई तो सीधा मना कर दिया करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना कभी, अपने मन के मुताबिक ही शादी करना। इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर मैरिज देन शादी मत करो गाइस। क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं ऐसे जिन्होंने हड़बड़ी में शादी तो कर ली है, बट अभी जो है वो एडजस्टमेंट्स नहीं होती है ना। तो कभी भी अगर आप मेच्योर हो, अगर आप रेडी हो मैरिज के लिए, अगर आपको लगता है कि आप हैंडल कर पाओगे दोनों ही सिचुएशंस को, दोनों ही फैमिलीज को इक्वली आप अच्छे से ट्रीट कर पाओगे, तभी शादी करनी चाहिए। ओके, सो आपकी जो स्पाउस है, अभी लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों के लिए बताती हूँ, ये मोस्टली आपके करीब आना चाहेंगे। यस, अरेंज मैरिज वालों थोड़ा रुक जाओ, अभी पता नहीं किसकी होगी, बट लव मैरिज का पहले सिनारियो बता देती हूँ, ठीक है? तो लव मैरिज जो है वो रेट्स पे लेके जाते रहेंगे, आपको ऐसे देखेंगे, बहुत इंटेंस आई कांटेक्ट होने वाला है। ओके, अरेंज मैरिज वालों के लिए भी इंटेंस आई कांटेक्ट होगा गाइस। दिस इज जनरल रीडिंग। इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग, यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम सराधा टैरो टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग, ठीक है? सो या रीडिंग, पता नहीं मेरा टंग ट्विस्ट होता नहीं है सॉरी। सो आपकी जो स्पाउस है वो इंटेंस आई कांटेक्ट देंगे दोनों के लिए। अभी फिर से लव मैरिज में आती हूँ, तो ये नहीं कि आपका हाथ वगैरह पकड़ेंगे, आपके कंधे पे हाथ रखेंगे एंड आपको किस करेंगे चिक्स पे वगैरह, आप ब्लश करोगे थोड़ा और साथ में बैठोगे एकदम पकड़ के, बाइक पे जा रहे हो तो एकदम पकड़ के टाइट हक करके जा रहे हो एंड ऐसा वैसा। एंड आप दोनों की जो है वो किस हो सकती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच किस हियर। ओके, टंग ट्विस्ट, बहुत कुछ समझ जाओ, ठीक है? सो फ्रेंच किस हो सकती है, फ्रेंच किस है इन्वॉल्व, फ्रेंच किस इन्वॉल्व है। एंड जो अरेंज मैरिज है उसमें ऐसा रहेगा कि बहुत सॉफ्टली बेबी स्टेप्स जो होते हैं, लाइक बेबी लिटिल बेबी स्टेप्स जो होते हैं, वैसे प्यारे प्यारे स्टेप्स लिए जाएंगे और प्यार भरी स्टेप्स लेके हक करेंगे आपको। ओके, ये आपको हक करेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे एंड इंटेंस आई कांटेक्ट होगा एंड थोड़ी बातें जो है वो होगी कि लाइक आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपको क्या चाहिए, हमारी शादी होने वाली है, ऐसा वैसा थोड़ा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक वातावरण है भाई साहब। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या रोमांटिक वातावरण है यार, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इतना रोमांटिक इंटेंस वातावरण है, एकदम एनवायरमेंट वातावरण, मतलब जिनको नहीं समझ आ रहा है, ओके, पर्यावरण वातावरण। यस, सो एकदम इंटेंस है यार, क्या वो आंखों में आंखों की गुस्ताखियाँ, लड़की शर्मा रही है, लड़का घूर रहा है, आय हाय हाय। अगर आप लड़का हो, आप उन्हें घूर रहे हो, वो शर्मा रही है, बड़े प्यार से गालों पे लाली, आय हाय हाय, एकदम प्यार से बैठ रहे हो, एक मूवी का सीन चल रहा है मानो। अभी विवाह मूवी का सीन मत इमेजिन करने लग जाना कि पूनम शर्मा रही, उतनी नहीं शर्माएगी, बट हाँ हंस के प्यार से शर्माएगी। ओके, एंड यस, एक प्यारा सा सिनेरियो होगा एंड हाँ बातें होगी, थोड़ा हग वग होगा, थोड़ा प्यार से ऐसे करेंगे, ऐसे ज़बरदस्ती वगैरह नहीं करेंगे, बट मोस्टली दे वांट अ किस फ्रॉम यू। सो अरेंज मैरिज वाले जो है वो किस मांग सकते हैं, लाइक जो भी लड़का होगा वो किस मांगेगा और लड़की चिक्स पे करेगी, ओके किस, और वो नॉर्मल होगा। तो जो है थोड़ी आपकी
आपको पता है क्या वो जो लाइक बड़ी रोमांटिक चीज़ें होती है चैट्स पे वगैरह, है ना, क्या बोलते हैं उसे पता नहीं, बट हाँ, चैट्स, रोमांटिक चैट्स एंड फ़ोन पे बातें करना ढेरों घंटे बैठ के, और थोड़ा सेक्सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना अच्छे से प्यार से। अगर आप की लव मैरिज हो तो सेक्सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना आगे, लाइक तुम्हें पता है ना मेरे पेट में क्या क्या चलता है, मैंने आज तक कितना संभाल के रखा है, फिर पता है ना मैं क्या क्या करने वाला हूँ, यू जस्ट बी रेडी, रेडी रहो तुम याद रखना। और अरेंज मैरिज हो तो मैं वेट नहीं कर सकता हूँ कि हमारी शादी हो और कब हम लाइक साथ में रहे, ऐसे बोल सकते हैं। अभी समझ लो साथ में क्यों रहना है ना, वो प्यार से ला रही है, समझ जाओ। तो प्यार है। यहाँ पे जहाँ मैं लड़का मेंशन कर रही हूँ, अगर आप लड़का हो तो आपको खुद इमेजिन करना है कि आप वहाँ पे हो, ठीक है। अभी देखते हैं ये कार्ड्स, पता नहीं क्यों मुझे इच्छा हुई, मे बी किसी की चाहत है ये कार्ड्स निकलवाने की मुझसे, सो लेट्स सी। ओके, अरे बाप रे, फक आई लव यू सो मच, यस। अगर लव मैरिज है सो आपके सामने निकाला है मैंने, ठीक है। सो या फक आई लव यू सो मच, जो लव मैरिज उनके लिए है कि आई जस्ट लव यू सो मच, I want you so bad, once I'll get you, I'll show you what heavens look like, I just can't get enough of you, fuck, I'm so horny for you, we are going to do rounds after rounds, hope you're prepared for that, you're so naughty। तो ये लड़की हो चाहे लड़का, अगर आपकी लव मैरिज है तो आपने इन्हें बहुत तड़पाया है, अभी तड़पाया है तो थोड़ा अंजाम भी देख लो तड़पाने का, ठीक है। अभी लेट्स पुल एक हम 4 कार्ड निकालेंगे, हाँ, हनीमून। सो मैं हनीमून पे रीडिंग बनाने वाली थी वैसे, और आपने जो चूज किया है उस पर भी देखो, ये पेरिस है, यहाँ पे भी पेरिस है ना, पेरिस। सो इट्स अ राइट पाइल फॉर यू गाइस, सो यस इट्स अ राइट पाइल फॉर यू गाइस, इट्स अ राइट पाइल फॉर यू। सो मैं हनीमून पे रीडिंग बनाने वाली थी, मैं बाद में बना लूंगी, ठीक है। पता नहीं मैंने ये क्यों बना दिया, मे बी जिसकी भी सजेस्टेड टॉपिक था उसकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, बट यस। सो हनीमून के लिए आप पेरिस जा सकते हो, एंड दिस पर्सन इज रियली एक्साइटेड फॉर हनीमून गाइस। सही है यार, बहुत सही है। थोड़ी पैशनेट एनर्जी है, हाँ, दिस पर्सन इज पैशनेट, इनका बस चल तो खा जाए आपको। मिसिंग यू सो बैडली, वांट्स टू कन्फेस, ओके, आपसे कोई कन्फेस करना चाहता है गाइस, प्यार भरी बातें। सो अगर कोई कन्फेस करना चाहते तो सुन लेना प्लीज, ओके। एंड दे विल मिस यू अलॉट, आपके बिना लाइक आपको मिस करेंगे, ये आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी, रिस्पॉन्सिबल, सो ये आपसे बोल सकते हैं कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, या फिर जो भी होगा तुम्हारे साथ उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद ही होगी, क्योंकि तुम मुझे बहुत टीज कर रही हो, बहुत टीज कर रहे हो। सो ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। So yeah guys, that's it for today. I hope you liked my reading. If you liked my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and hit that bell icon so you can get new notifications whenever I'll upload new video. Thank you so much, Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram guys, Tata, bye, love you, thank you. Hello my dear pile 2, those who choose this Moa Joy the Vibre perfume, I welcome you to your reading. So let's start guys, okay. Oh अरे यार, हाँ, okay, let's see. Stay positive, okay. करंट सिचुएशन बताऊंगी, फ्यूचर में क्या आने वाला है वो भी बताऊंगी, so stay connected please, okay. बाप रे कितनी गर्मी है आजकल, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ क्या हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ओके। क्या चल रहा है ब्रो, हाँ सॉरी मैं नहीं लेना चाहती थी वो कार्ड, अभी लेती हूँ। पहला कार्ड है द डेविल, सो जनाब के थॉट्स तो बहुत गंदे हैं, बताती हूँ, ठीक है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, पाइल 2 आप तो गए, पाइल 2 आप तो गए। We have Page of Cups, nice. We have 8 of Swords, ये पाइल 1 में भी था,
6 ऑफ पेंटाकल्स, ये मैं लिया नहीं था बट फिर भी आ गया। चलो मैं बाद में कार्ड्स लगा दूंगी, तो फूल पहले निकाल लूँ। 4 ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटाकल्स एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटाकल्स। 1 मिनट दो, मैं कार्ड्स लगाती हूँ। सो गाइज फॉर द ज़ोडिएक साइंस वी हैव कैप्रिकॉर्न, लियो, वर्गो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी ज़ोडिएक साइन नहीं भी आती है सो इट डजंट मैटर, इट्स ओके, रीडिंग आपकी ही है अगर आपने चूज की है पायल तो। यस, सो थोड़ा आगे कर लो क्या, ठीक। सो गाइज या तो फॉर योर करेंट सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग गए हो आजकल, बहुत कंफ्यूज रहते हो, बहुत कंफ्यूज माइंडसेट में रहते हो। आपने चूज तो कर लिया है करियर, आपने चूज तो कर लिया है कोई भी फील्ड, एजुकेशन फील्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आपको पसंद है, बट आप थोड़ा स्केप्टिकल हो, क्या आपने सही चूज किया है, क्या उससे आपको फायदा होगा, क्या नहीं होगा, या फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस ना भुगतने पड़े, या फिर ऐसा वैसा। इतना मत सोचो प्लीज। अगर आपको जो पसंद था आपने वो चूज किया है, दैट्स इट। मेहनत करो, सब कुछ होगा। आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, इतना ओवर थिंक नहीं करना आपने। अगर आपको करियर सेटल करना है तो आप करोगे, जब आपका होना होगा। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होता है, राइट। आप बस मेहनत करो, फल आपके हाथ में नहीं है, फल ईश्वर देता है, राइट। भगवान जी देते हैं फल, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हमें बस मेहनत करना होता है। तो आप मेहनत करो, आपको फल जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, फल जरूर मिलता है, हर किसी को मिलता है, किसको नहीं मिलता है, राइट। सो इतना याद रखो कि आपको एंथुजियाज्म के साथ एक्शन लेते रहना है और पैशनेट रहो, क्रिएटिव रहो। अपने क्रिएटिव माइंडसेट को जैसे ही बाहर लाते हो, लाइक क्रिएटिव वे से सोचते हो, हटके सोचते हो, सबसे हटके सोचते हो, उस दिन आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, ओके। एंड आपको पैसों की बचत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आता है और जाता है, आपका पैसा टिकता ही नहीं है, आपको पैसा टिकाना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा। आप जिस तरीके से काइंड हार्टेड हो, जिस तरीके से आप सबकी हेल्प करते हो, एंड देन लोग आपको बैक स्टैप करते हैं, सो डू नॉट वरी, क्योंकि भगवान है, भगवान सब कुछ देख रहा है, आपकी भी हेल्प होगी, आपको भी बहुत सारा धन मिलेगा एंड आप भी बहुत हैप्पी रहोगे, ओके। सो यहाँ पे क्या करना है, आपने बस ट्रस्ट करते रहना है, अपने ईश्वर में विश्वास रखना है आपने, ओके। कभी ऐसा नहीं करना है कि लाइक विश्वास को खोना है या फिर ऐसा कुछ करना है जिससे मतलब नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आए, ऐसा मत करो प्लीज, ओके। हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो, पॉजिटिव ही होगा आपके लाइफ में, सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। एंड जो करना चाहते हो वो कर लो यार, जहाँ घूमना फिरना चाहते हो घूम लो, फिर लो यार, है ना। ऐसे मन मत मारो, क्रिएटिव रहो, नेगेटिव थॉट से दूर रहो। एंड लोगों से भी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है आपको, मेरी तरह मुझे भी बहुत जल्दी लग जाती है। आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है, बैलेंस में नहीं हो आप जिस दिन बैलेंस में रहोगे सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा, ओके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक गाइस, shall we? I think we should. Let's start the topic. So सबसे पहले, my dear, whoever you are, you're the hottest person alive. आपको बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट देते होंगे दैट आप जिम नहीं करते फिर भी आपका फिगर मेंटेन है, स्पेशली लड़कियों को, ओके। अगर आप लड़का हो तो आपने देखा होगा कि लड़कियां आपको देखती है, ठीक है, लड़कियां आपको देखती है, इवन दो आप इतने बन-ठन के भी नहीं रहते हो, फिर भी आप अटेंशन ग्रैब कर लेते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ यार, फिर भी लड़कियां तो अटेंशन देती है समहाउ, तो ये आपका ऑरा है, ओके। दैट्स योर ऑरा, दैट्स अ ग्रेट थिंग, isn't it? Your kindness makes you like top notch person, like cherry on the top. आप बहुत बहुत अट्रैक्टिव हो, आई डोंट नो आपको खुद लगते हो आप नहीं लगते हो। यहाँ पे अरेंज लव दोनों ही है, सो दोनों के लिए मिक्स ही बताऊंगी। सबसे पहले तो एक चीज है, दिस पर्सन विल हैव स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू द डे दे विल मीट यू। पाइल 1 में भी था, पाइल 2 में भी है कि दिस पर्सन इज लाइक तेरे नैना हो जाएगा, ठीक है, कि मतलब यार प्यार हो जाएगा। और लड़कों को ज्यादा प्यार हो रहा है यहाँ पे लड़की से, सो अगर आप लड़का हो तो आपको इनसे हो जाएगा, अगर आप लड़की हो तो आपसे इनको हो जाएगा। आपको थोड़ा टाइम ही लगेगा, आप थोड़ा टाइम ही लेते हो हर चीज को। सो पाइल 1 में लव एट फर्स्ट साइट दोनों की साइड से था, यहाँ पे लड़कों की तरफ से पहले है।
आप थोड़े रिजर्व रहोगे, आप इतने बहुत सोच समझ के शादी करने वालों में से हो ऑफ कोर्स। सो जो कोर्टशिप पीरियड है आप दोनों के बीच में जो भी होगा, इसमें ये पर्सन पूरा पूरा 100% दे विल मेक श्योर दैट आप जो हो आप सेक्सुअली इनमें इंटरेस्टेड हो। समझ रहे हो कि लाइक ऐसा ना हो कि शादी के बाद आप बोलो कि लाइक आई एम असेक्सुअल। असेक्सुअल समझता है ना आपको, लाइक मुझे ऐसी सब चीज़ें पसंद ही नहीं है, मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता है, ऐसी फालतू की बातें ना करो। सो इस पर्सन का ऐसा होगा कि दे विल मेक श्योर कि आपको जो है ये अट्रैक्टिव लगते हैं, एंड आप इनको अट्रैक्टिव लगते हो, ये आपको अट्रैक्टिव लगते हैं। ओके ये दिस पर्सन भी लाइक आप कुछ भी पहन सकते हो, आपको जो पहना है वो पहनो, कोई मना ही नहीं है। आपको जैसा रहना है वैसे रहो, इट्स ओके। अगर आप बहन जी जैसा नहीं रहना चाहते हो, आपको किसी ने बोला नहीं बहन जी की तरह रहने के लिए, आप यार सेक्सी बन के रहो, आपको जो पहनना है वो पहनो। ये आपको मोस्टली है ना डेट्स पे लेके जाएंगे ना, तब मतलब बहुत सारी डेट्स पे तो नहीं लेके जाएंगे ये। ओके सॉरी, मुझे पॉज करना पड़ा, वो बैकग्राउंड से सब्जी वाले लोग आ रहे थे। सो अभी मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी, बट यस। सो ये जो पर्सन है, आपको जो पहना है वो पहनो, जैसे रहना है वैसे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्पेशली लड़की हो तो ये आपको देखना चाहेंगे कि ये अलग ही है यार। मैं बताती हूँ क्यों। बेसिकली हम जब शादी करते तो हम सोचते हैं कि लाइक शादी किसी घरेलू टाइप लड़की से करना चाहिए, या फिर ऐसे किसी से करना चाहिए जो बहुत ट्रेडिशनल हो, सलवार कुर्ता ही पहने, ऐसा वैसा। इनका कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके स्पाउस का ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका ऐसा है कि भाई वन पीस भी पहनती है तो भी अच्छी लगेगी, ओके। वन पीस भी पहनेगी तो भी अच्छा लगेगा, आप जो भी पहनो इनको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है अगर आप सलवार वाले टाइप्स हो, अगर आप बुरखा वाले टाइप्स हो, एंड आपको ऐसा लगता है यार मैं तो फिर मॉडर्न नहीं हूँ, फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप जो भी पहनते हो, ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप इनको अच्छे लगोगे। ये कभी आपको फोर्स नहीं करेंगे पापा कि लाइक ये पहनो वो पहनो। आपको ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए। अभी आपकी शादी होने वाली है मुझसे, आपको ऐसा ट्रीट करना चाहिए लोगों को, आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए, ये कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। तो आपको जो है ये सब चीज़ें इनकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ओके। एंड लड़कों जो मतलब लड़कों को बताओ, जो आप अगर लड़का हो ठीक है। सो बेसिकली आपकी जो स्पाउस है आपके टूवर्ड्स इतनी अट्रैक्ट इसलिए होगी क्योंकि आपका ऐसा है कि आपको एकदम बहजी टाइप्स लड़कियां नहीं पसंद, और आपका ऐसा है कि थोड़ी ट्रेडिशनल हो, बोल्ड हो, एकदम बोल्डली बात करे, आपको ऐसा पसंद है। सो उसकी वजह से आपकी जो स्पाउस है वो आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्ट हो जाएगी। हाँ, तो आपका अच्छा तालमेल बैठेगा, एक ब्यूटीफुल यिन एंड यांग का बैलेंस बैठ रहा है यहाँ पे, ओके। ट्विन फ्लेम्स, ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम्स का ये बैठ रहा है। इवन दो पाइल वन में था ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मैं बताना भूल गई, बट हाँ यहाँ पे जो है आप कहीं ना कहीं बहुत मॉडर्न हो दोनों ही, ओके। दोनों ही इक्वली मॉडर्न हो, बहुत एक मॉडर्न विचार है, स्टेरियोटाइप नहीं है कोई भी। सो कहीं ना कहीं आपका जो अटैचमेंट है, आप नहीं क्या, दोनों एक दूसरे से बहुत बोल्डली बात करोगे, एकदम सेक्सीली बात करोगे। पाइल वन में इतना सेक्सुअल इंट्रैक्शन नहीं था जितना यहाँ पे है। सो यस, यू मे गेट एंड अप इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन, मतलब थोड़ा सेक्सुअल चीज़ें हो सकती है आप दोनों के बीच में, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, हाँ है, ओके। ओ सत्य शेक आहे, शिंक आहे। पता है व्हेन वी मराठी पीपल्स, यू नो, मराठी ब्राह्मण्स, मराठी पीपल्स, ऑल मराठा, ये जब कोई ऐसे छींकता है ना कोई बात करते हुए, सो उसे सत्य माना जाता है। आई डोंट नो आपने कुछ सुना है कि नहीं सुना है, बट हाँ तो इट्स ट्रू। आप दोनों जो हो शादी को थोड़े दिन बाकी रहेंगे, तब आप दोनों जो हो बहुत एक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक आग उठ जाएगी। भाई क्या बोलूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे समझ ही नहीं रहा है, वर्ड्स ही नहीं आ रहे मुंह में, क्या बोलूँ मैं, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ समझ जाओ प्लीज़। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कुछ, भाई मुझे माफ़ कर दो, ओके। मैं बेवकूफ़ हूँ, थोड़ी नहीं पता मुझे, सो मैं आग वाग बोल के आपको थोड़ा लाइक समझाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ मुझे जज मत करना कमेंट्स में। आई लव यू, ठीक है। सो आप दोनों के बीच में जो एक आग है, आग की चिंगारी है, वो झुलस जाएगी। पता नहीं मैं कौन से ज़माने की बातें कर रही हूँ, ठीक है। यस, पता नहीं मे बी बारिश हो रही है, क्या हो रही है, आप दोनों गीले हो जाओगे, एंड वो
बहकने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम तुम। ट्रस्ट मी, ये गाना सुने हुए मुझे 10-15 साल हो गए। आई स्वेयर मैंने नहीं सुना ये गाना, पता नहीं मुझे क्यों चैनल हुआ, तो मैंने बता दिया, ठीक है। एंड यू नो, इश्क की धूनी, हाँ ऐसा हो सकता है किसी किसी का कनेक्शन आपका 2 स्टेट्स की तरह हो सकता है, कि मतलब एक 2 स्टेट्स का जो कनेक्शन होता है ना, वैसा कनेक्शन आप दोनों का होगा। यस डेफिनेटली 2 स्टेट्स जैसा कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। 2 स्टेट्स मूवी देख लो, दोनों डिफरेंट कास्ट और लव मैरिज करके आते हैं साथ में, यहाँ पे अरेंज मैरिज लव मैरिज साथ में है, सो हो सकता है कनेक्शन, क्यों नहीं हो सकता है, राइट। सो एक पैशन है दोनों में, सो सेक्सुअल एनकाउंटर होने के चांसेस है, और बहुत पैशनेट होगा लव मेकिंग। सो ये भी है ना, शादी के पहले दिन हो जाएगा। आपकी शादी को देखो, जैसे ही आपकी शादी जुड़ती है ना, वैसे ही उसी हफ्ते में आपकी शादी रहेगी, ओके। मतलब लाइक शादी जुड़ जाएगी, क्योंकि आप पहले से ही कांटेक्ट में रहोगे एक दूसरे के, अगर आप अरेंज मैरिज में नहीं हो तो, एंड हो जाएगा, ठीक है। लव मैरिज में हो जाएगा, बट अगर आपकी अरेंज मैरिज है, सो आपको थोड़ा महीना लगेगा, 4 महीने का टाइम लग सकता है, ठीक है। 4 महीने का टाइम लग सकता है, एंड 4 मंथ्स 7 मंथ्स किसी के लिए। सो उसमें जब शादी होने की होगी, उसका 1 हफ्ता बाकी है रे बाबा शादी को होने को अभी, ओके। सो उस दौरान जो भी आप बोलो, ये चीज हो जाएगी, ओके गाइज। बाय द वे, this is general reading. If you want to book your personal paid reading, you can DM me on my Instagram Saradha Tarot to book your personal paid reading. But हाँ, सबके लिए ये नहीं होगा कि सब सेक्सुअल एनकाउंटर में घुस पड़ेंगे, नहीं। आपका शादी के ही 1 घंटे बाद आप चालू कर दोगे कार्यक्रम, इतना पैशन आप दोनों का रहेगा साथ में। बट मोस्टली आउट ऑफ 100 40% लोगों का सेक्सुअल एनकाउंटर होने के 100% चांसेस है, बाकी होके थोड़ा स्लो ही लेंगे, बट आपका दोनों में जो आग है वो दिखेगी, है ना, दिखेगी, ऐसा छुपेगी नहीं, ऐसी क्लियरली दिखेगी कि हाँ यू आर पैशनेट फॉर ईच अदर, और आप दोनों जो हो प्यार में पागल हो एक दूसरे के, और चाहते हो अभी कि मतलब अभी आप दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया तो आप मतलब एक बच्चा ही लेकर बाहर निकलोगे, ऐसे टाइप्स आप दोनों का कनेक्शन लोगों को समझ आ जाएगा। बट हाँ यार, थोड़ी जूसी रीडिंग थी, बट हाँ, बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, योर मैरिड लाइफ इज गोइंग टू बी सुपर डुपर ऑसम, एंड थोड़ा पैशन से कुछ ज़्यादा ही भरी हुई होगी, तो तंग हो जाने के लिए तैयार रहो लड़कियों, एंड लड़कों आप भी, क्योंकि योर पार्टनर्स सेक्स ड्राइव इज़ प्रीटी हाई, ओके। सो आई डोंट नो कि लाइक कॉन्ग्रेचुलेट करूँ या फिर सॉरी बोलूँ या फिर रो, जो पसंद है वो कर लो अपने मन से। बट लेट्स स्टार्ट, अभी हैंडमेड कार्ड से देखते हैं क्या आता है आपके लिए, ओके। वैसे मैं शफल कर रही हूँ, 1 मिनट तो चलो गाइस लेते हैं। ओह, मैडलिन लव ऑब्सेस्ड डजंट वांट टू लिव यू अलोन। मैंने बोला था ये आपको अलग रखना ही नहीं चाहते। होप यू विल लिसन टू देम। आप लिसन मतलब देखोगे मस्त मगन। ओ माय गॉड, मैंने अभी बोला था राइट। तो सेनोरिटा योर्स ओनली। सो सुन लेना भाई, डेविल कार्ड के ऊपर है, सुन लेना। अगर आप सुनना चाहो तो अच्छी बात है, सुन लिया करो। चलो देखते हैं मैचिंग आउटफिट्स, ओके। सो अगर आपको मैचिंग आउटफिट्स पहनने का शौक है और आप उन्हें बोलो कि आज मैं ये कलर पहन रही हूँ, तो वो ये कलर पहन के आएंगे। आई मिस यू सो मच हस्बैंड, लवली रोमांटिक डेट्स। सो ये डेट्स पे लेके जाएंगे आपको, जस्ट लाइक पाइल 1, ब्यूटीफुल। ओह पोजेसिव एंड ओवर प्रोटेक्टिव। सो ये पोजेसिव एंड ओवर प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, जेलस काइंड ऑफ होने वाले हैं। इनको नहीं पसंद आएगा कि आपके करीब कोई आए इनके होते हुए, या फिर आप किसी से बात करो, मतलब उस वे में, फ्लर्टी वे में, ठीक है। एंड आई डोंट लाइक व्हेन समवन लुक्स एट यू इन अ रॉन्ग वे एंड वांट्स टू टेक यू फ्रॉम मी। यू आर ओनली माइन, डोंट मेक मी जेलस बाय एनी चांस, बी रेडी फॉर पनिशमेंट बिकॉज यू नो राइट, आई एम हॉनी, योर्स ओनली। लड़की हो चाहे लड़का, मैंने बोला था their sex drive is pretty high and pure innocent love gonna shower you with love, gifts and lots of affection guys. So अच्छा है, spiritual भी है person, so कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है, चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, ओके।
एंड एक एडवाइस देना चाहूँगी स्पाइल के लिए, ओवर थिंकिंग थोड़ा कम किया करो। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, इतना ओवर थिंकिंग सेहत के लिए हानिकारक है। आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए खुद का। खुद को आईने में देख के निहारा करो करो। बंगाली कोई है क्या अभी? सो या अभी तो माँ के भालो भाची। Okay, so yeah guys, that's it for today. I hope you like my reading. If you like my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and hit that bell icon so you can get new notifications whenever I'll upload new video. Thank you so much. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram guys. Tata, bye bye, love you, thank you, love you, bye.